ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम बहुत मुश्किल है। शहजादी शहरजाद ये कहने लगी ये काम बहुत मुश्किल है। छोटी सी कहानी है। तब का बादशाह सुल्तान शहजादा वक्त क्या करता था कि ज़िंदगी में धोखा और बेवफाई की वजह से उसने जब भी शादी करनी तो शादी के अगले ही रोज़ दुल्हन को मार देना, कत्ल कर देना। अरे ये शहजादा, ये सुल्तान तो पागल हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या करें, रियाया मजबूर, फिर शादी कर ले। अगले दिन फिर शहजादी का कत्ल कर दे जिससे शादी कर रखी हो उसने, उस दुल्हन का कत्ल कर दे जिससे उसने शादी की हो। एक दिन जब किसी ने भी अपनी बेटी देने के से जो है वो एग्री नहीं किया, तो उसने अपने पसंदीदा वज़ीर को कहा कि तुम्हारी भी बेटी जवान है, अब मैं उससे शादी करूँगा। वज़ीर बड़ा परेशान हुआ, हाय मेरी बेटी की किस्मत फूटी, इस पागल शहज़ादे, इस पागल सुल्तान ने उसे पसंद कर लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी बेटी शहरजाद, उसका नाम तारीख़ में अमर हो जाएगा। उसकी बेटी बड़ी ज़हीन थी। जब वज़ीर ने उसे बताया कि देखो सुल्तान ने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है, अब बेटी तुम्हें पता है कि क्या होगा, दुआ करो अपनी खैर के लिए। शहरजाद ने बहुत सोचा, खैर निकाह हो गया। और जब ख्वाबगाह के अंदर दोनों बैठे थे तो शहजादी शहरजाद सुल्तान से कहने लगी, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। सुल्तान ने कहा, चलो सुनाओ, देखते हैं। उसने कहानी सुनाना शुरू की। कहानी इतनी सहर अंगेज थी, इतनी रोमांचक थी, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि सुनते सुनते फजर का वक्त हो गया। शहजादा नियत बनाकर बैठा था कि ज़िंदगी में उसके साथ जो धोखे हुए हैं, बेवफाई हुई है, उसका बदला इस बेचारी से भी ले लेगा, लेकिन मजबूर हो गया। शहरजाद कहने लगी कि देखो अभी तो सूरज निकल आया, अब बाकी की कहानी कल सुनाऊंगी। आज जान बच गई शहरजाद की। अगली रात फिर सुल्तान ख्वाबगाह में आया। शहरजाद ने फिर बाकिया कहानी सुनाना शुरू की। सुनाते 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 1001 रातें गुजर गईं। सुल्तान का खुद ब खुद इलाज हो गया और अब वो कहानियाँ अलिफ लैला या 1001 अरेबियन नाइट्स के नाम से मशहूर है। एंकर का भी कुछ इसी तरह का काम, कहानी सुनाता जा, सुनाता जा, सुनाता जा। मज़ेदार होनी चाहिए, सैर अंगेज होनी चाहिए, हासिल मकसद भी कोई होना चाहिए, सुनाता जा। क्योंकि आगे आप खुद समझ गए। भाई लंबी इनिंग का घोड़ा हूं, देख के बात करनी है। मौजू मईशत का मेरे पास लातादाद कहानियां मईशत की, जिस कल से पकड़ूं वहां पे लंबी लंबी बातें करता जाऊं। इस मुल्क का कोई एक मसला है, गरीब ढूंढो एक, करोड़ों गरीब मिलेंगे। बेरोजगार ढूंढो एक, कई बेरोजगार मिलेंगे। आप बताओ कोई एक मसला हो तो हल करूं। पानी की किल्लत पर बात करना शुरू करूं तो करता चला जाऊं। 1001 रातें भी गुजर जाएं फिर भी पानी का किस्सा ख़त्म नहीं होगा। आप खुद बताइए। इस मुल्क में इतने मसाइल हैं नाजरीन, इतने मसाइल हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि काफिर मुसलमान हो जाते हैं पाकिस्तान को देखकर। ऐसी मेरी दुआ है, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। हालात इस चीज़ की तरफ निशानदेही करते हैं, आप खुद देख लीजिए। ये सिर्फ मेरे रब का करम है कि ये मुल्क चल रहा है। 25 करोड़ आबादी हो जाएगी,
5 दरियाओं का डिस्को डांस सुबह शाम करते हैं। ढाई में खुद खुश्क देख कर आया हूं अपनी आंखों से, इन गुनाहगार आंखों से मैंने ये देखा है कि ये जो आपका डिस्को डांस है ये झूठा और लाहासिल डिस्को डांस है। आपके पास मुश्किल से 2.5 दरिया हैं, ये मुझे पता है। आप मुझे बताइए, जंगल सारे आपने काट दिए, फसलें लगा दी, क्या बचा आपके पास? बातें ही। तो वही कर रहा हूं। अब नया मसला उठा है जनाब, वो है मौसमियाती तब्दीली का, क्योंकि वो तो ख़त्म हो गया ना। हमारे यहाँ एक्चुअली बसंती जो थी वो नाची थी, आपको याद होगा, नाच बसंती नाच। इसी तरह हम भी सैलाब के ऊपर बसंती की तरह नाचे, पैर जख्मी कर लिए नाच नाच के, सैलाब, फिर थक गए, भूल गए। अब कौन पूछेगा उन लोगों को जो सैलाब ज़दगान हैं? पानी वापस चला जाएगा नालों में, नहरों में, दरियाओं में। सैलाब ज़दगान ख्वार होके वापस चले जाएंगे अपनी कच्ची आबादियों में, अपनी कच्ची रिहाइशों में, अपनी मट्टी के मकानों में, सब भूल भाल जाएगा सब। बसंती के पाँव जख्मी हो गए ना, अब और कैसे नाचेगी? बस ये है हमारा मसला। पहले शाहजेब कत्ल केस, आप ये पिछले 2 हफ्तों को उठा लें। देखिए, मैं प्रोग्राम करता हूं बिजनेस पर, मैंने ऑब्जेक्टिव होना है? सही बोल रहा हूं साथ भाई? पहले इन्होंने डिस्को डांस किया, हाँ शाहजेब का कत्ल, हाँ बड़ा जुल्म हो गया, हाँ। फिर उसके बाद बसंती के पाँव जख्मी हो गए, भूल गए सबको। उससे पहले सैलाब था, सैलाब का मामला था, हाँ पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया, वो बर्बाद हो गया। देखो सारी दिखा रहे हैं मंजर, पानी पानी, जहां तक देखें, जहां तक नजर देख सके वहां तक पानी। लोग बेचारे किनारों पर बैठे मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, इंसान सब एक ही घाट से पानी पी रहे हैं। न पेट में रोटी, न पाँव में जूती, हाँ गरीब, हाँ इनको एक एक पानी की बोतल दे दो, इनका मसला हल हो जाएगा। फिर आप लोग कहते हैं हमारी खिंचाई ना करो, पर फिर क्या करें? फिर बसंती के पाँव जख्मी हो गए, फिर वो भी ख़त्म। अब आपको पता है 2-3 दिन पहले एक वाक़या पेश आया, हाँ बस ज़्यादा सूरज के नज़दीक नहीं जाऊँगा, वो भी मामला देख लेना, बसंती के पाँव जख्मी हो गए। बस बात यह है कि एक बात करो, अब मौसमियाती तब्दीली एक संजीदा मसला है। सैलाब की वजह से सड़कें टूट गईं, माल की तरसील रुक गई। इतना अरसा ये माल यहाँ से पंजाब ना जा सका, पख्तूनख्वा ना जा सका, बलूचिस्तान का ज़मीनी रास्ता भी मुतासिर हुआ, माल वहाँ नहीं पहुँच सका। तो भाई आप मामू हो सकते हो, अमेरिकन, अंग्रेज, यूरोपियाई लोग मामू नहीं हैं। वो अपने जहन में सोच रहे होंगे कि यार अभी तो बसंती नाच रही थी, पाँव जख्मी हो गए, भूल गई। आखिर ये तमाम लोग, ये तमाम मामलात, ये तमाम सड़कें, ये तमाम माहौलियाती आलूदगी, इसका कब हल निकलेगा? नहीं, बसंती के पाँव जख्मी हो गए। बसंती जब तक तू नाचेगी इनकी सांस चलेगी। बुनियादी बात यह है कि मईशत का मामला हो, माशरत का मामला हो या सियासत का मामला, बसंती के पाँव जब तक ज़ख्मी नहीं होते वो मामला चलता है फिर नया। अब इस मसले को संजीदगी से हल करें। मौसमियाती तब्दीली कोई मजाक नहीं। बेमौसम की बारिश होना, जिसे आपने प्री मानसून का नाम दे दिया। इंग्लिश तो हमारी कौम को आती नहीं है, जो थोड़ी बहुत आती है शेक्सपियर की कब्र पे लाते मारते हैं। तो प्री मानसून रेन के माने भाई बेमौसम की बारिश है। और अभी भी जो अक्टूबर के अंदर बारिशें मुल्क के बालाई इलाकों में हो रही हैं, ये भी बेमौसम की बारिशें। आप अंग्रेजी के उल्टे सीधे नाम ना दीजिए, ये वेदर फिनोमिना तब्दील हो रहा है और उसको अब संजीदगी से लेना है। अब मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा। कुछ माहिरीन व तज्जियाकार जो मौसम पर गहरी निगाह रखते हैं वो महसूस करते हैं कि एक तो जाड़े का मौसम, सर्दी का मौसम पहले आएगा थोड़ा, उसकी वजह से मुल्क के वसाइल पे बोझ पड़ेगा। फैक्ट, कुदरती गैस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ईंधन के तौर पर,
गरमाने के लिए घर को, है ना, उसकी तपिश से ही लोग जो है वो खाना भी पकाते हैं, और फिर घर में भी आपको पता है कि ज़रूरत पड़ती है हीटरों की। कराची में तो इतनी नहीं पड़ती, लेकिन बाकी मुल्क के हिस्सों में तो पड़ती है ना। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, अब इसकी वजह से धुंध आएगी, धुंध वक्त से पहले आएगी, धुंध आएगी तो मोटरवे मुतासिर करेगी, चंद मवासलाती राब्ते हमारे मुतासिर करेगी। आपको पता है चंद दिन, कई हफ्ते, कभी कभार मामलात इस तरह के हो जाते हैं कि सामने पड़ी हुई चीज़ दिखाई नहीं दे रही होती, इतनी धुंध हो जाती। और ख़ास तौर पे ये जो हमारे देही इलाके हैं, यहाँ पर चूँकि धुंध का आलम इस नौइयत का होता है और धुंध इतनी बढ़ जाती है कि उसकी वजह से जब आपकी बसीरत ही नहीं रहेगी तो आप गाड़ी क्या चलाएंगे, ट्रक कैसे चलेंगे? वो तो वैसे ही आपको पता है लोग आंखें बंद करके ही ट्रक चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर तो आंखें बंद करके ही चलाते हैं ना। तो बात ये है कि ये चंद चीज़ें हैं जिनके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए। मवासलात का निज़ाम पहले मुतासिर हुआ, मैं नहीं कह रहा, बसंती नाची थी, उसने कहा था, नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, जो हमारी कौम का आलम मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी कौम की जो एक साइकी है वो बसंती वाली साइकी है। हाँ तबाह हो गया, हाँ सब कुछ टूट गया, सब खत्म हो गया, हाँ सड़कें टूट गई, हाँ सिंध और पंजाब तबाह हो गए, हाय बलूचिस्तान ख्वार हो गया, हाय कुछ खाने को नहीं पीने। मैंने नहीं कहा, बसंती ने कहा। फिर क्या हुआ? बोला सब डूब गया, सब बर्बाद हो गया, सारे जानवर मर गए, गाय भैंसों की लाशें तैर रही हैं, इंसान तैर रहे हैं। मैंने नहीं कहा, बसंती ने कहा। फिर क्या हुआ? मामलात जिस संगीन, तस्वीरें भी बहुत दिखाई कैमरे की आंख से कि जिनको देखकर लोग परेशान हो गए। लोग कह रहे हैं मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा यार, ये लोग बेचारे भूख में, परेशानी और तकलीफ में। तो अचानक 2 दिन में इनकी तकलीफ ख़त्म हो गई। आज आपके मुल्क में ये मौजू ही नहीं। अब मौजू ये है कि हम इंडिया से हारे, वो नो बॉल थी या नहीं थी, आपका ये मौजू बन गया ना। मैंने नहीं कहा, बसंती ने कहा। आपके मौजू रोज बदल जाते हैं क्योंकि आप फोकस्ड लोग नहीं हैं। फोकस के साथ चलें, संजीदगी के साथ चलें, इस मसले को हल करना है। अस्सलाम वालेकुम शाह बोस्तो साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन थोड़ी सी। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस तरह से गुफ्तगू करूं कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। बात कुछ नहीं है, अच्छा पहुंच, लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा शाह बोस्तो साहब, मैंने आपसे पूछना था, मैं तो खैर बड़े मुज़हका खेज़ अंदाज के अंदर इस मुल्क का अलमिया बता रहा था कि यहाँ चंद दिनों तक एक बात उजागर रहती है, फिर वो गायब हो जाती है। बात कुछ ऐसी है कि, और शोबा भी आपसे मिलता जुलता है, चाहे शाहजेब केस हो या फिर उसके बाद अभी जो मामलात पेश आए, फिर मौसमियाती तब्दीली और सैलाब। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर सैलाब आया, वेस्ट ने सुना, आपने नरेटिव दिया, पाकिस्तान डूब गया, मवासलाती निज़ाम ख़राब हो गया, सड़कें टूट गईं, लोगों के पेट में ना रोटी ना पैर में जूती, अंदरून सिंध और देही सिंध का इलाका जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। लेकिन फिर अचानक हमने देखा कि उसका मोमेंटम ज़ीरो हो गया, अवाम की तवज्जो क्रिकेट मैच और सियासत की तरफ चली गई। तो वो बेचारे लोग क्या एक दिन में रिहेबिलिटेट हो गए? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक दिन में क्या ऑल फ्लड इफेक्टीज वर रिहेबिलिटेटेड? जी आवाज़ नहीं आ रही शाह बोस्तो साहब की, दोबारा से लाइन मिलाइए ताकि शाह बोस्तो साहब के साथ बात हो सके। तो कोशिश करते हैं दोबारा से रब्ता करें शाह बोस्तो साहब से। मैं उनसे यही जानना चाह रहा था बुनियादी तौर पे कि देखें हमारे यहाँ एक मोमेंटम एक चीज़ गेन करती है। जी शाह बोस्तो साहब, मेरा सवाल आपने सुन लिया था, मैं चाहता हूँ जवाब। मैंने आपका सवाल सुन, देखिए मसला ये है कि यहाँ पे मीडिया अटेंशन उन टॉपिक्स पे या उन इश्यूज पे ज्यादा होती है जो मतलब जिनको आप अपनी जुबान में हॉट कहते हो, जो मतलब जिससे आपकी व्यूअरशिप, जिससे आपकी इसका ऑडियंस जो है वो बढ़े। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो मसला है, अब हालांकि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पहले से ज्यादा अब खतरनाक हो चुका है, क्योंकि पहले तो जो थोड़ा बहुत उनको पब्लिक का रिस्पांस था, लोग जाते थे वहां जाके रिलीफ कर रहे थे, अब वो भी खत्म हो गया। और पूरे सिंध में कम अज कम, मैं सवाए नौशरो फिरोज के मैं हर जगह गया हूँ,
लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, मेहड़, खैरपुर नाथन शाह, सेवन, खैरपुर, जैकबाबाद में हर जगह गया हूँ। आप यकीन करें वहाँ पे किसी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। और उनके बच्चों के मैंने जो हाल देखा है, उनकी खवातीन का हाल देखा है, बुढ़े और प्रेग्नेंट वुमेन वहाँ पे मैंने देखी हैं। और कोई रियासत नाम की चीज कहीं नजर नहीं आई मुझको कि रियासत भी है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इवन चपरासी भी नहीं है किसी इदारे का, डीसी और ये जो बड़े बड़े नाम लेते हैं कि मिनिस्टर पहुंच गए, और ये सब फोटो सेशन होते हैं। तो अब तो वो खुदा के जो है वो अल्लाह के आसरे बैठे हैं बेचारे। वो अब सर्दियां शुरू होने वाली है, बल्कि सर्दियां आहिस्ता से रात को खुनकी पड़ना शुरू हुई जी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके घर तो खत्म हो गए, इनके पास तो कोई घर नहीं है, इनके सारे जो माल मवेशी थे वो मर गए, और इनके पास जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो भी खत्म हो गई। अब इनका क्या होगा? 12,000 स्कूल जो है वो सिंध में तबाह हो चुके हैं। उनके बच्चों की एजुकेशन का क्या होगा? और आप देखें कि हुकूमत जो खास तौर पर सिंध की हुकूमत है, उनका आप देखें कि जो रवैया है वो सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, डोनर कॉन्फ्रेंसेस में जो है वो बैठ के सिंध का जो है वो सिंध गरीब लोगों का रोना रोते हैं ताकि पैसे मिले। लेकिन ये आज तक एक मौमा है कि वो जो बाहर से इतनी ज्यादा हमको जहाज भर के जो लोड्स जो शिप्स और ये आपके ट्रेन और जो है एयरक्राफ्ट यहाँ पहुंचे थे, वो सामान कहाँ गया? आज भी सुबह को मुझको जैकबाबाद से किसी गरीब फैमिली के लोग लिटरली रो रहे थे। उनकी औरत एक बेचारी वो प्रेग्नेंट है और उनके पास टेंट नहीं है। और मैं, आप यकीन करें, आज मैंने सुबह पता किया है बाजार में 23,000 रुपए का टेंट है। 23,000 रुपए का। आप बताएं 23,000 रुपए का टेंट कौन अफोर्ड कर सकता है? 50 टेंट चाहिए वहाँ पे। उनका पूरा गांव बर्बाद हो गया है, वो वहाँ पे बेचारे रोड पे बैठे हुए हैं अल्लाह के आसरे। लेकिन कोई, आप देखें, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई इनको एहसास नहीं है। शर्जील मेमना के टीवी पे बोलता है कि जी हमने इतने लाख टेंट दे दिए, वो कहाँ दिए, किसको दिए, नजर तो आने चाहिए। और आप जरा चले मेरे साथ, अपना मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आप चलें, देखें क्या हाल है वहाँ पे। सिर्फ उन जगहों पे टेंट मिला हुआ है जहाँ से आप मीडिया के लोग गुजरते हैं, मेन जो बड़े बड़े सड़कें हैं जहाँ पे इन्होंने एक अपना वो शो के तौर पे, जैसे मैं मेहड़ गया तो मेहड़ की जो वहाँ से जहाँ से कश्तियाँ जाती हैं, जो एक मेन एक तरह से अब बाजार बन गया है वहाँ पे लोगों ने टेंट लोगों को दिए ताकि सबको पता चले। लेकिन जब हम कश्तियों पे अंदर गाँव में गए, बहुत अंदर, आप यकीन करें कि इंसान से ज्यादा, जानवर से ज्यादा बुरा हाल इंसान का था। और वो बिल्कुल जनाजों की तरह निकल रहे थे, जैसे कोई कब्र से लोग निकलते हैं, इस तरह अपने वो छोटे छोटे टूटे फूटे, बिल्कुल वो झुग्गियां भी इनकी गिर गई हैं, वहां से वो भाग रहे थे हमारे पीछे। और जिस तरीके से वो जो उनकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो हेल्पलेसनेस थी, वो उनका आप देखते, मेरे पास तस्वीरें हैं, मैंने वो बहुत कुछ उस पर रखा भी है अपने सोशल मीडिया पे। लेकिन ये कि यहाँ पे रियासत नाम की कोई चीज नहीं, ये सारा जो भी हुआ है ये धंधा है। मैं ये तो जानता ही हूँ कि हुकूमत की तरफ से तो कमजोरियां होंगी, लेकिन मैं एक मासूमाना सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिटीजन्स हु फील दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, अनफॉर्चुनेटली दे लैक विजन, they believe that getting a single bottle of water that is 500 ml and would contribute only to a person's 1/4 requirement of water in a day, वो लोग वहाँ पानी की बोतलें पहुँचा के ये समझ रहे हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। सर, वो हाईवे के साथ लोग जाते हैं, उनके पास बड़े बड़े स्टैक्स होते हैं ये मिनरल वाटर की बॉटल्स के, और वो ये दे देते हैं। सर, आई एम नॉट श्योर whether I would consider myself an expert in mathematics, but a layman can also tell you that a village of 10,000 people, ये मैं बड़ा कह रहा हूँ, but if there is a village of 10,000 people, how many water bottles will do any good to them? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये contribution हमारी integrated और well designed क्यों नहीं है? देखिए जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पे सिटीजन्स की बहुत कम तादाद गई है, लेकिन वहाँ पे जो ये मजहबी जमातें हैं जिनका अपना एक खास एजेंडा है, उन्होंने वहाँ पे बेतहाशा जो है वो टेंट सिटीज कायम किए हुए हैं। अब वो भी एक खतरनाक ट्रेंड है कि वो उनकी ब्रेन वॉशिंग भी हो रही है, और ये भी एक बड़ा हमारे लिए मसला है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि आम शहरी जो है वो उसमें बाहर है। देखें, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जो आम शहरी है बेचारा, मिडिल क्लास का जो है, वो उनके अपने मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि वो
महंगाई की वजह से और जो मुल्क में जो ये एलीट्स के बीच में पावर की स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि आप देखें वो तो लगता है इस्लामाबाद में तो लगता है जैसे कोई पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है, फ्लड व्लड है ही नहीं। वो तो लगे हुए हैं अपने पावर, इमरान खान साहब भी जो है लगे हुए हैं अपनी लॉन्ग मार्च करनी है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जरदारी, उनको परवाह नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है। बट ये तो सर अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने आगाज में कहा दिस इज अर्बन ग्लैमर, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक जो हमारी रूरल इन्वायरमेंट है, रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनकी कंसर्न्स कुछ और हैं। पानी ज़्यादा आ जाने की वजह से बहुत सारी फसलें इम्पैक्ट हुई हैं। वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अ वेरी फॉगी सीजन अहेड, फॉग इतनी ज़्यादा होगी, देन वी कैन नॉट गेट थिंग्स अक्रॉस। गरीब लोग तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, द इकोनॉमी वॉज वर्चुअली क्रिपल्ड। अब हमारा नरेटिव एक्चुअली बिलीवेबल नहीं है। वेस्ट वाले तो दे मस्ट बी लाफिंग देयर हार्ट्स आउट कि यार ये किस तरह के लोग हैं, एक महीने पहले तक इन्होंने डिजास्टर डिक्लेयर किया हुआ था and now they are least concerned, there is nothing about the flood or nothing about flood effects। क्या कहते हैं आप? देखिए अब जो आपका जो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत रेलिवेंट है। उसका ताल्लुक जो है हमारे सिंध का जो सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे ताल्लुक है उसका। अनफॉर्चुनेटली पिछले 15-20 साल से जो सिंध में जो फ्यूडल क्लास जो है वो दोबारा पैदा की गई है, उनको मजबूत किया गया है, उनको डीसी, एसपी, सोशल ब्यूरोक्रेसी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पटवारी सब उनके डिस्पोजल पे हैं। जागीरें कायम हो गई हैं, उनसे सिर्फ ये काम लेना है कि आप इलेक्शन जीत के दें, बाकी जो आपको करना है आप करें। तो वहां पे तो रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो वो जो इलीट है वहां का फ्यूडल इलीट जो है, जो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके तो बंगले कराची में भी है, दुबई में भी है और पता नहीं कहाँ कहाँ है, वो तो अफेक्ट हुआ ही नहीं है। और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जमीनें बचाई, दूसरों को डुबो दिया। क्योंकि वहां पे मैंने जैसे गुजारिश की कि चांडियो, मक्सी, बिजरानी, जखरानी, ये सारे जितने हैं कि अपने अपने एक तरह से जागीरें बनी हुई। वहां पे तो डीसी, एसपी उनके मुलाजिम है, वो जिस तरह वो कहते हैं वो। अच्छा, forgive me, I'll add something here। आपको याद होगा you had become somewhat of a celebrity, you still are, when a few years back you had highlighted the problems of water of Karachi। अब ये इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू रूरल एरियाज। यू वुड बी शॉक्ड कि ये अर्बन ग्लैमर भी जो है ये भी किसी तरह ओवरशैडो कर देता है रियल फैक्ट्स और रियल इश्यूज को। आप देखें पाकिस्तान का कराची का जो पानी का इशू है, इट हैज नॉट बीन हाईलाइटेड फॉर द पास्ट 3 years। आफ्टर यू रेज दिस इशू एंड इट बिकेम सच एन इंपॉर्टेंट इशू थ्रू आउट द कंट्री, नाउ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। यू टेल मी, हैव यू हर्ड ऑफ इट इन द पास्ट 3 years? आई हैवंट। देखिए इसमें आपको अगर मैं ये एक जिसारत करूं और अगर मैं ये कहूं कि वाटर कमीशन ने 100 से ज्यादा ऑर्डर्स करवाए और तकरीबन 159 के करीब हमने सिफारिशात का पूरे 3-4 पलंदे पेश किए सुप्रीम कोर्ट में। मैं दोबारा गया इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बंदयाल साहब जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, ही वाज वेरी काइंड, उन्होंने कहा कि हम दोबारा वाटर कमीशन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंटिन्यू करेंगे। गुफ्तगू हमारी जारी थी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था, कोशिश करता हूँ अब इसको मामले को मैं समअप करूँ, और यही है कि मौसमियाती तब्दीली जो है बहुत ही संजीदा मसला है, पाकिस्तान को इसका सामना है। वेस्ट जो है पाकिस्तान को 80 की दिहाई में ही बता चुका था कि हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात के ख़ात्मे की वजह से मौसमियाती तब्दीली वक्त से पहले आ जाएगी। साइंसदानों ने इस चीज़ का तयन कर लिया था। एक और वजह यह भी है नाजरीन कि आप शायद इस चीज़ से वाकिफ़ ना हो कि हिमालय के पहाड़ी सिलसिले का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान के नज़दीक से दरमियान से होता हुआ, और हम शेयर करते हैं उसको हिंदुस्तान के साथ, चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ व मज़ीद ममालिक के साथ। ये ख़ित्ता बहुत ही अहमियत रखता है। यहाँ पर ग्लेशियर होते हैं यानी जमे दरिया, जो कि अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी है कि पहाड़ों पर मौजूद हैं। ये जमे दरिया जो हैं ये ख़ुद ब खुद फिर गर्मियों के मौसम में पिघलते हैं, दरिया की शक्ल लेते हैं, और ये पानी जो है जो इन दरियाओं में आता है ये हमारी ज़मीनों को सैराब करता है। ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से सर्दियों का मौसम जो है वो भी मुख्तसर और सख्त हो जाएगा, गर्मियों का मौसम भी मुख्तसर और सख्त हो जाएगा, जिसकी वजह से और संजीदा और संगीन मामला पेश आएंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।